Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following statements correctly describe the energy released by the oxidation of respiratory substrates? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, रीड करके बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है जो एनर्जी रिलीज होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, और सिलेक्ट करने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दिया है. इट इज रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप टू मैक्सिमाइज एटीपी प्रोडक्शन. तो ये वाला क्या है, ये तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि सिंगल स्टेप में नहीं होता, यहाँ पे ये मल्टी स्टेप में होता है. ये कैसा होता है, मल्टी स्टेप में. तो मल्टी स्टेप में क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही स्टेप में अगर हम देखें उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा, लेकिन मल्टी स्टेप में होने से ईच स्टेप में थोड़ा थोड़ा जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो टू मैक्सिमाइज द एटीपी प्रोडक्शन मल्टी स्टेप में यहाँ पे होता है. जैसे अगर हम देखिए ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का मल्टी स्टेप में एक तरह से हो रहा है वहाँ पे ब्रेकडाउन, तब जाके पायरुविक एसिड बन रहा है. ईच स्टेप जो है एंजाइम मीडिएटेड है. तो अगर हम देखें मल्टी स्टेप से क्या फायदा है कि मैक्सिमाइज हो सकता है एटीपी प्रोडक्शन. तो ये तो गलत दिया है कि सिंगल स्टेप में हो रहा है. इट इज़ नॉट और रेदर कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि इससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता. उस एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इस एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड जब रिक्वायर्ड होगा तो एटीपी में से जो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और वो जो ब्रेक होगा उससे एनर्जी जो रिलीज होगा वो यूटिलाइज करेंगे. तो डायरेक्टली तो यूज नहीं हो रहा किसी प्रोसेस में, पहले एटीपी फॉर्म हो रहा है देन एटीपी जो है देन यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे. तो ये तो सही दिया है. इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये गलत दिया हुआ है क्योंकि डायरेक्टली नहीं यूज हो रहा है. यहाँ पे जो है एटीपी पहले फॉर्म होगा देन जाके यहाँ पे जो है ये यूज होगा अदर प्रोसेस में. इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये सही दिया हुआ है, ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे जो है स्टोर्ड है. तो यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड एंड फोर्थ जो है बस यही करेक्ट है. सो सेकंड एंड फोर ओनली ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा. यहाँ पे थर्ड वाला तो गलत है, तो ये तो गलत हुआ. यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाला भी गलत है दोनों में, तो यहाँ पे ये दोनों दिया है तो गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.